नमस्कार दोस्तों, आज नई सुबह के साथ आज हम 7 जनवरी के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2021 में कौन सी बैंक ने एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की है फॉर दी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के लिए, जिसे पीआईडीएफ स्कीम भी कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है एसआईडीबीआई, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड और आईआरडीएआई। और इसका अगर हम सही आंसर देखें तो आरबीआई है। आरबीआई जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने हाल ही में ऑपरेशन गाइडलाइंस जारी की हैं इस पीआईडीएफ स्कीम के लिए। और इस पीडीआईएफ स्कीम का मेन एम होगा कि इनकरेज करना द डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर डिजिटल पेमेंट, यानी कि हम जो हमारे इंडिया में जो शॉप्स हैं उन पर या उनको एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना कि जो जिसके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना डिजिटल पेमेंट्स, जिसके थ्रू वह अपनी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएँ और एक दूसरे के साथ वह अपनी डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में कौन सी कंपनी ने रिसेंटली 2 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट वैल्यूएशन क्रॉस की है और उसका जो स्टॉक मार्केट या स्टॉक है उसका नियरली 20% तक इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट अगर हम 3 वीक्स में देखें तो। और इसके आपके सामने ऑप्शन है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल और नेचर बास्केट। और इसका सही आंसर है एवेन्यू सुपर स्मार्ट मार्ट्स लिमिटेड। एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड जो कि ऑनर है डी मार्ट की, डी मार्ट चेन है जो एक रिटेल स्टोर है। डी मार्ट एक एवेन्यू सुपर मार्ट का एक ही आगे सब्सिडरी है। तो रिसेंटली ही एवेन्यू सुपर मार्ट ने अभी 2 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट वैल्यूएशन को क्रॉस किया है। और अगर हम डी मार्ट की देखें तो दिसंबर 17 से लेकर वह काफ़ी उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उन पे इन्वेस्टर थे 20% इन्वेस्टर्स इंक्रीज हुए हैं। और नियरली उन अगर हम जो डीमार्ट के वेल्थ इन्वेस्टर्स की वेल्थ देखें तो वह 35,000 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिस्टोरिक जेल है जिसे कहते हैं अगोडा, ये कौन सी स्टेट में है और रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने उसे जेल को रद्द करके एक टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है केरला, गोवा, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है गोवा। ये जो कि एक ब्रिटिशर्स के टाइम की एक हिस्टोरिक जेल थी जिसे अगोड़ा कहते थे। ये अब गवर्नमेंट ने इसे जेल का टाइटल रिमूव करके इसे एक टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया है। और इस जेल की जो रिनोवेशन होगी वह मार्च 2021 तक कंप्लीट होगी और उसके बाद से जो विजिटर्स होंगे, टूरिस्ट होंगे, वह इस स्पॉट को विजिट कर पाएंगे। और अगर हम इसका इतिहास देखें तो ये एक पोर्चुगीज एरा स्ट्रक्चर है जिसे पोर्चुगीज उन्होंने इसे डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2021 को कौन सी पर्सनैलिटी और कौन से मिनिस्टर ने एक एक्सक्लूसिव फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। आपके सामने ऑप्शन है नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह। और इसका सही आंसर है पीयूष गोयल जो कि एक रेल मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने ही इस एक्सक्लूसिव फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है 5 जनवरी को। इस पोर्टल का मेन मोटिव होगा कि वह एक एक्सपोर्ट सिंगल विंडो सोल्यूशन होगा, यानी कि अगर कस्टमर्स होंगे वह एक ही विंडो पर आके उन्हें हर एक में सोल्यूशन मिलेगा एक ही स्टॉप पे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि जो सप्लाई वाटर है मैसाल इरिगेशन स्कीम से, वह अब उसमें कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है रिमेनिंग है 65 विलेजेस में से, जहां पर काफ़ी सूखा भी है उस एरिया में। और आपके सामने ऑप्शन है जालना, वसीम, रत्नागिरी, संगली, सोलापुर। और इसका सही आंसर है संगली। संगली जो कि डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज पड़ता है और इससे गवर्नमेंट ने एक परमानेंट फ्लड वाटर को रिमूव करने के लिए वहाँ पर इस स्कीम के इरिगेशन स्कीम के अधीन वहाँ पर अपनी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। और इस इनिशिएटिव के अधीन स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर एक फिक्स सप्लाई सोर्स ऑफ वाटर भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस को लेकर कौन सी जगह पर फायर एंड फ्यूरी जो कॉप्स है और लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंट सेंटर है, उन्होंने एक ऑपरेशन संभावना को ऑब्जर्व किया है। और आपके सामने ऑप्शन है पदुम, उपसी, ले, अलची और रंगदुम। और इसका सही आंसर है ले। यह ले पर फायर एंड फ्यूरी कॉप्स और लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंट सेंटर दोनों ने मिलकर अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया था 5 जनवरी को। और उस ऑपरेशन का नाम था सद्भावना। और इस ऑपरेशन के अधीन जो लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंट सेंटर है उन्होंने
कोविड मैनेजमेंट इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे इन प्यांग, पे और स्पीतुक विलेज, ले डिस्ट्रिक्ट के विलेज हैं तीनों। तो ये जो डिफेंस फोर्सेस ने एक अपनी ऑपरेशन किया, ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक एड हेल्थ ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि उस स्टेट में बर्ड फ्लू काफ़ी मात्रा में फैल चुका है और एज अ स्टेट डिजास्टर भी कहा है। और आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका। और इसका सही आंसर है केरला। जो रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि बर्ड फ्लू एज अ स्टेट डिजास्टर। और स्टेट गवर्नमेंट ने कोट्टायम और अलापुझा डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों, इनमें हाई अलर्ट जारी किया कि इस एरिया में जो बर्ड फ्लू है वह ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। इस बर्ड फ्लू में मेनली स्टेट गवर्नमेंट को जो डेड डक्स हैं उनकी काफ़ी सैंपल्स मिले हैं और उनके काफ़ी उन्होंने बॉडी पार्ट्स को भी चेकअप किया कि उनसे ही इस बीमारी को फैलने की आशंका है और काफ़ी मात्रा में यह फैल भी रही है। मगर साथ ही गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि इस बीमारी से किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यह एनिमल टू पीपल ट्रांसमिटेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन फॉर फार्मर वेलफेयर। और इससे इस स्कीम के अधीन जो फार्मर्स की इनकम है उसे डबल किया जाएगा। और आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और झारखंड। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस नए एक और इनिशिएटिव को लॉन्च किया एज अ स्पेशल प्रोग्राम जिसे किसान कल्याण मिशन कहा गया है। फॉर इस स्टेट गवर्नमेंट का कहना है इस मिशन से जो फार्मर्स की इनकम है उसे हम डबल करेंगे। इस मिशन के अधीन 3 हफ्तों तक एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन दी डेवलपमेंट, जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, उसके जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स होंगे वहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने 4000 विलेज कवर किए हैं अंडर दी किसान सूर्योदय योजना। आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा। और इसका सही आंसर है गुजरात। सो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने 4000 गांव जो विलेजेस हैं उन्हें कवर किया अंडर किसान सूर्योदय योजना के अधीन। और इस किसान सूर्योदय योजना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था गुजरात में, और इसी साल ही किया था 2020 में। और इस स्कीम के अधीन जो फार्मर्स हैं वह अब उन्हें डे टाइम यानी कि पूरे दिन में उन्हें अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी कि जिससे वह अपने एग्रीकल्चर में उन्हें और भी बढ़ोतरी और डेवलपमेंट हो सके और किसी तरह की उन्हें तंगी ना है पानी को लेकर। और साथ ही गवर्नमेंट ने कहा कि 2022 तक हम सभी विलेजेस को यानी कि पूरी स्टेट को कवर करेंगे इस मिशन के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दशकों बाद अब कौन से देश ने इंडिया से राइस इंपोर्ट किए हैं। आपके सामने ऑप्शन है वियतनाम, सिंगापुर, चाइना, म्यांमार और थाईलैंड। और इसका सही आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड जो कि एक आसियन नेशन है, उसने रिसेंटली ही इंडिया से 70,000 टन राइस को इंपोर्ट किया है। वियतनाम जो कि 3rd बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का वर्ल्ड में अगर हम देखें तो, मगर फिर भी जो इंडियन प्राइस है राइस के वह वियतनाम के प्राइस से काफ़ी लो है, तो उसी कारण ही उसे वियतनाम को इंडिया से काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ा। और अगर हम प्राइस देखें तो इंडिया ने जो वियतनाम को एक्सपोर्ट किया है वह $310 पर टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना की कौन सी जो प्रोविंस है वह उसे घोषित किया गया है वार टाइम मोड। आपके सामने ऑप्शन है हैनान, हेबाई, यूनन, हियांगसू और शैंगडोंग। और इसका सही आंसर है हेबाई। ये एक चाइना की नॉर्थ प्रोविंस है जिसे हाल ही में वॉर टाइम डिक्लेयर किया गया है, वॉर टाइम मोड डिक्लेयर किया गया है। शियांगयोंग विलेज है जो हेबाई प्रोविंस का, उसकी कैपिटल है शीजियांगहुंग। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ये एरिया है हेबाई प्रोविंस, ये एक नो गो जोन के अधीन हम यहाँ पर फुली लॉकडाउन कर रहे हैं। और अगर हम करंटली चाइना का डेटा देखें तो अभी चाइना में सिर्फ एक ही हाई रिस्क जोन एरिया है और 48 मीडियम रिस्क जोन एरिया है। इसमें जो 32 हैं वह लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट चाइना में, जिसे लियानिंग प्रोविंस भी कहते हैं। जो और 7 है वह बीजिंग में, 6 नॉर्थ ईस्ट चाइना में है और 3 हेबाई में है।
ये जो लॉकडाउन है, नो गो जोन है और वॉर टाइम मोड वहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, यह कोविड-19 के कारण किया गया है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी कि वहाँ पर अभी फिर से कोविड-19 के केस पाए जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से। रिसेंटली ही किन्होंने हरी झंडी दिखाई है वर्ल्ड दुनिया की सबसे पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर ट्रेन है, जो कि न्यू अटेली से न्यू कृष्णागढ़ तक रवाना होगी। और आपके सामने ऑप्शन है पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। और पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री है, मगर इन्होंने इनॉग्रेट नहीं की, इसे फ्लैग ऑफ किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने कंट्री को डेडिकेट करते हुए 306 किलोमीटर की न्यू रेवाड़ी और से लेकर न्यू मारवाड़ सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है 7 जनवरी को इनॉग्रेट किया है। और साथ ही उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल वन जो कि 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर ट्रेन हॉल्टेड है उसे भी इनॉग्रेट किया है। और एक और नया फ्राइट कॉरिडोर सिचुएटेड है इन हरियाणा और राजस्थान में, उसे भी इसके साथ ही इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा ब्रिटिश हाई कमीशन टू इंडिया अपॉइंट किया है, जिन्होंने अभी सर फिलिप बार्टन को रिप्लेस किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है अलेक्जेंडर एलिस, ली ग्रांट, JRR टॉल्किन, रॉबर्ट रॉडमैन और नीना हैम्स। और इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर एलिस। सो यूके की गवर्नमेंट ने अलेक्जेंडर एलिस को अभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया अपॉइंट किया है। और इससे पहले जो ब्रिटिशर हाई कमीशन टू इंडिया थे उनका नाम था सर फिलिप्स बार्टन। जो अलेक्जेंडर एलिस थे इन्होंने यूके में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट भी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रहे थे इस पोस्ट पर। और इससे